कि सरकारी स्कूल में सबसे यूनिक सबसे अलग चीज़ें जो यहाँ के टीचर्स लेके आए हैं। इस तरीके का साइंस लैब या प्रैक्टिकल पार्क आप कह सकते हैं, कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और जो सबसे पहले आप गेट का जो एंट्री गेट है वही देख सकते हैं, पाई गेट के नाम से जो है एंट्री गेट है। देखोगे सर घुमाना एक बार, जब इसको जब हम ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं ना, तो फिर नीचे से तो एक क्लॉकवाइज घूमेगा। जब इसको हम इस साइड घुमाएंगे तो ये इस साइड घूमेगा। इससे मतलब हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ को दिखाया, जैसे कि आप ट्रैक्टर या फिर गाड़ी वगैरह में देख सकते हो। इसलिए अगर OH की पोजीशन नीचे की तरफ है ये होगा अल्फा ग्लूकोज, और OH अगर ऊपर शिफ्ट हो गया तो इसको बोलेंगे बीटा ग्लूकोज। दो टाइप के सेल्स होते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो हमने ये लीफ में से लिया है, तो ये एक प्लांट सेल है। इसमें उसके अलग अलग ऑर्गेनेलिस के बारे में बताया हुआ है। कुलर पार्ट है, इसको हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं। ये इसको 2 आर्म्स में डिवाइड कर देता है। ये इसका एक आर्म हो गया, ये इसका 2 आर्म होगा। तो अब जो जींद प्लस न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने मेरे राम आपने बता दें, फिलहाल मौजूद है सफीदों के मॉडल सांस्कृतिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। इस वक्त हम मौजूद है, आपने बता दें यहाँ के टीचरों ने एक बड़ा दावा कर दिया है कि साइंस लैब पूरे हरियाणा में इस तरीके का साइंस लैब या प्रैक्टिकल पार्क आप कह सकते हैं कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और जो कि सरकारी स्कूल में सबसे यूनिक सबसे अलग चीज़ें जो यहाँ के टीचर्स लेके आए हैं, बच्चों से भी जानेंगे और टीचर से भी जानेंगे किस तरीके से इसको ये हैंडल करते हैं और बच्चे को जो सीखने का एक्सपीरियंस किस तरीके का रहने वाला है। मैं आपको बता दूं, पहले आप जो है ये पार्क का नाम देख सकते हैं, पाई गेट। सबसे पहले आप गेट का जो एंट्री गेट है वही देख सकते हैं, पाई गेट के नाम से जो है एंट्री गेट है। साइंस मैथ्स एंड सोशल साइंस पार्क के नाम से जो ये एंट्री गेट है। अंदर चलिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ यहाँ पे रहने वाला और बच्चे भी किस तरीके से यहाँ की एक्टिविटियाँ दिखा रहे हैं। तो ये देखिए ये क्या चीज़ है, बच्चों से ही जानेंगे। हाँ जी, क्या नाम है गुड आपका? आफ्टरनून मैम, माई सेल्फ नंदिनी फ्रॉम क्लास 12। ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब कि ग्रेविटी की खोज की थी। उन्होंने हमें कुछ लॉ दिए, तो उसमें से हमारा थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ मतलब कि क्या होता है, जैसे कि हम राइट साइड कोई भी फोर्स लगा रहे हैं तो फिर वो भी हमारी साइड फोर्स लगाएगा, अपोजिट एंड इक्वल। जैसे कि अगर आप इसमें देखोगे सर घुमाना एक बार, जब इसको जब हम ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं ना, तो फिर नीचे से तो एक क्लॉकवाइज घूमेगा। जब इसको हम इस साइड घुमाएंगे तो ये इस साइड घूमेगा। इससे मतलब हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ को दिखाया, जैसे कि आप ट्रैक्टर या फिर गाड़ी वगैरह में देख सकते हो। जब हम स्टीयरिंग को राइट साइड करते हैं तो फिर हमारी कार लेफ्ट साइड जाती है। थैंक यू जी सर, जी आप क्या कहना चाहोगे? Actually, we want to bring out the student from traditional method of teaching. जी That's why they will learn much from the aspects installed here. जी सर, बच्चों का तरीका जो है सीखने का कैसा कैसा बच्चों को अनुभव आ रहा है? बच्चे चीज़ों को देख करके कुछ ज़्यादा सीखते हैं और उनके माइंड में वो चीज़ परमानेंट मेमोरी के रूम में फिक्स हो जाती है। ये माइंड में कैसे आया कि आपको ये पार्क ही बनाना चाहिए, सबसे अलग तरीके का जो आपने पार्क बना के रख दिया है? देखो, ट्रेडिशनल मेथड से जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे को हम सिखाते हैं, वो एक्चुअली हमने कोई सेंटेंस को रीड आउट किया, बच्चे उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आफ्टर सम टाइम्स वो उसकी मेमोरी से निकल जाता है। बट जैसे ही हमने सोचा कि बच्चों को किस तरीके से हम उनकी मेमोरी के अंदर इस चीज़ों को फिक्स कर दें, तो एक मेथड ये निकल करके आया कि बच्चों को चीज़ों को दिखाया जाए। तो इसलिए ये पार्क बनाने का जो आइडिया है, ये डॉक्टर योगेंद्र पाल जी जो यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं, उनके दिमाग में आइडिया है। साथ में जितने और टीचर्स हैं उन सब ने मिल करके फिर इसको कल्टिवेट किया। क्या नाम है? काम्या। ओके, तो बताओ क्या कुछ बनाया, क्या मॉडल है ये? इस मॉडल में हमने 2 चीज़ एक्सप्लेन किया है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर रिएक्टेंट साइड जो इसका 4th ग्रुप होता है उसमें OH की पोजीशन नीचे की तरफ हो तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसमें भी 2 चीज़ें एक्सप्लेन करी है, जैसे आप वहाँ देख सकते हैं। पहले अगर OH की पोजीशन नीचे की तरफ है ये होगा अल्फा ग्लूकोज, और OH अगर ऊपर शिफ्ट हो गया तो इसको बोलेंगे बीटा ग्लूकोज। वैसे ही सेम यहाँ पे ये अगर OH का ग्रुप ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया तो इसको बोलेंगे गैलेक्टोज। और इसमें भी 2 चीज़ें वही सेम एक्सप्लेन की गई है कि अल्फा गैलेक्टोज क्या होता है और बीटा गैलेक्टोज। यहाँ पे अगर OH ग्रुप नीचे हो तो अल्फा गैलेक्टोज होगा, और अगर OH ग्रुप ऊपर होगा तो ये बीटा गैलेक्टोज होगा। थैंक यू। कैसा लगा आपको ये बहुत तरीका टीचरों का पढ़ाने का, साइंस के बारे में बताने का, किस तरीके का लगा आपको? ये तरीका हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें जैसे कई बच्चे होते हैं थ्योरी नहीं समझ पाते, प्रैक्टिकल से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो इसकी हेल्प से कई बच्चों का जो माइंड में अच्छे से सेट हो जाता है कि हाँ भाई ग्लूकोज का फॉर्मूला कैसा होता है और गैलेक्टोज का कैसा होता है। वेलकम। क्या नाम है आपका? गुड आफ्टरनून मैम, आई एम श्रेया। क्या प्रोजेक्ट है ये, क्या कुछ मॉडल है? मैम इस वाले मॉडल में हमने जैसे प्लांट के अंदर पार्ट्स होते हैं ना, उनके बारे में बताया। मेनली मैंने यहाँ पे एक स्टेम को दिखाया हुआ है, जैसे कि एक स्टेम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बताया हुआ है कि प्लांट की स्टेम से वो जुड़ा होता है, लीफ का स्ट्रक्चर है, और वो स्टेम से जुड़ा होता है। पेटियोल पार्ट के हेल्प से वो जुड़े हुए होते हैं, और यहाँ पे उसके अलग अलग पार्ट्स बताए हुए हैं।
अब कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम अपनी नेक डाई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। बट अलग अलग स्टूडेंट को माइक्रोस्कोप प्रोवाइड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए उनमें से एक सेल को वहाँ पर हमने जूम करके दिखाया हुआ है। आप इधर आ जाइए। ये वाला? हाँ जी, दो टाइप के सेल्स होते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो हमने ये लीफ में से लिया है, तो ये एक प्लांट सेल है। इसमें उसके अलग अलग ऑर्गेनेलिज के बारे में बताया हुआ है, अलग अलग पार्ट्स कैसे दिखते हैं, कौन कितना बड़ा होता है एक के कंपैरिजन में, इससे सब कुछ अच्छे से पता चल जाता है। अब जैसे हमारे अंदर ब्रेन होता है, वो हमारी पूरी बॉडी को, सारे हमारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, वैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, जिसके सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है, जैसे कि यहाँ पे हमने इसको अलग से डीएनए दिखाया हुआ है इस वाली ऑर्गेनेली में। ये क्लोरोप्लास्ट है, इसको किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। ऊपर वो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर भी हमने अलग से डीएनए दिखाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ऑर्गेनेली अपने आप को खुद कंट्रोल कर सकती हैं और बाकी सबको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे ये क्रोमोसोम दिखाया हुआ है, क्रोमोसोम का भी एक 3D स्ट्रक्चर वहाँ पे अच्छे से दिखाया हुआ है, डिफाइन करके। ये क्रोमोसोम का 3D स्ट्रक्चर है, इसको आप ऐसे रोटेट भी कर सकते हो। इसमें इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में मतलब अच्छे से बताया हुआ है। यहाँ पे इसका जो बीच में सेंटर लाइक मतलब सर्कुलर पार्ट है, इसको हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं। ये इसको 2 आर्म्स में डिवाइड कर देता है, ये इसका 1 आर्म हो गया, ये इसका 2 आर्म होगा। तो अब जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर इस सेंट्रोमेयर के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर वहाँ पे दिखाया हुआ है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का 3D स्ट्रक्चर है, इसको भी आप ऐसे क्रोमोसोम की तरह रोटेट कर सकते हो। डीएनए का मेनली काम यही होता है, जैसे पेरेंट्स के अंदर से बेबी के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स जाती हैं, इनहेरिटेंस होती है, वो सब डीएनए की वजह से होती है। डीएनए के अंदर यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और बेसिस प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस। इसमें अच्छे से बताया हुआ है कि ए बेस हमेशा टी बेस के अपोजिट होगा, टी बेस ए बेस के अपोजिट होगा, और ऐसे ही सी बेस हमेशा जी बेस के अपोजिट होगा और जी बेस सी बेस के अपोजिट होगा। थैंक यू। तो ये देख सकते हैं, ये सरकारी स्कूलों के बच्चे जो इतनी अच्छी तरीके से इंग्लिश में एक्सप्लेन करें हर चीज़ों को, कितनी अच्छी तरीके से बारीकी से जो बता रहे हैं।